डॉक्टर साहब ने हिम्मत बढ़वाई और ऑपरेशन बहुत ही अच्छा हुआ। सकता हूँ, पहले मैं 50 मीटर नहीं चल पाता था, आज मैं पैदल चल सकता हूँ 1 किलोमीटर। तो आज हमारे पेशेंट हैं अभिषेक शर्मा जी। अभिषेक, आप क्या काम करते हो? मैं वैसे तो भैया के साथ ही मेट्रो में काम करता था, फिलहाल दर्द की वजह से इस टाइम तो कुछ नहीं कर रहा। दर्द की वजह से जॉब आपने छोड़ी है। वैसे आप दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय रहे हैं। अच्छा, तो आपको कहाँ दर्द हो रहा है अभी? अभी तो कहीं नहीं, बस वही कमर में दर्द है। कमर में। और जब आप चलते हैं तब पैर सुन्न पड़ जाता है। पैर आपका पूरा सुन्न पड़ जाता है। कौन सा पैर सुन्न होता है? सीधा वाला। सीधा वाला पैर इनका सुन्न पड़ जाता है। कब से ऐसा हो रहा है आपको? 3 महीने 4 महीने 4 महीने से ये दिक्कत आ रही है आपको। अच्छा, कितनी दूर तक आप पैदल चल पाते हैं? लगभग 50 मीटर। 50 मीटर चल। 50 मीटर बाद क्या होता है? फिर बैठना पड़ता है। बैठना पड़ता है। 50 मीटर से ज्यादा आप चल नहीं पाते एक बार में। अच्छा, कितनी देर आप खड़े रह सकते हैं? 5 मिनट ज्यादा से 5 मिनट। और जो भी दर्द है आपके राइट लेग में ही है? हाँ। लेफ्ट में कोई दिक्कत नहीं? लेफ्ट में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज आप एंडोस्कोपी करवाने आए हुए हैं। आपको डर लग रहा है एंडोस्कोपी से? डर तो लगती है। डर लग रहा है? डर लग रहा है? तो ठीक है, तो आप एंडोस्कोपी के बाद हमें बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपको कितना आराम पड़ा। ठीक है, फिर से चेक करेंगे, इनसे फिर से बात करेंगे। So, we are demonstrating the MRI of the patient। अगर आप MRI देखें तो ये नॉर्मल वर्टिब्राज हैं, नॉर्मल हड्डियां हैं स्पाइन की। ये L1 है, ये D12 है, ये L2, L3, L4, L5, S1। अब इन हड्डियों के बीच में डिस्क लगी होती है और डिस्क का जो हेल्दी डिस्क होता है उसका कलर वाइट होता है। इसका मतलब होता है कि वाटर कंटेंट डिस्क में प्रेजेंट है। अब अगर आप L5, S1 की डिस्क को देखें तो इसका कलर ब्लैक हो गया है। इसका मतलब है ये डीजेनरेटेड डिस्क है या फिर ड्राइड अप डिस्क है या फिर सूखी हुई डिस्क है, जिसके के चांसेस हैं कि ये पीछे हर्निएट कर सकती है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर राइट साइडेड एरिया में ये हर्निएट करी हुई है और इसने हमारी नर्व रूट को कंप्रेस किया हुआ है। ऐसे ही अगर आप कट सेक्शन में देखेंगे तो ये हमारी नॉर्मल डिस्क एरिया है और ये डिस्क है, बट ये जो फ्रैगमेंट दिखाई दे रहा है इस फ्रैगमेंट ने नर्व रूट को कंप्रेस किया हुआ है और इस कंप्रेशन की वजह से ही पेशेंट को राइट साइडेड सिम्टम्स आ रहे हैं। ये काफ़ी बड़ी डिस्क है और हमें इसको निकालना होगा एंडोस्कोपिकली। तो अभिषेक शर्मा जी, आपकी उम्र कितनी है? 22 साल। 22 साल। अभिषेक, कौन से पैर में दर्द है आपके? इस पैर में। राइट पैर में दर्द है। तो मैं लेफ्ट पैर को उठा के देख रहा हूँ, स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट कर रहा हूँ अभिषेक का। कोई दिक्कत अभिषेक? इसमें दर्द हो रही है। राइट में दर्द हो रहा है जबकि मैं लेफ्ट को उठा रहा हूँ। तो इनका क्रॉस्ड लेग SLR टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। क्रॉस लेग में पॉजिटिव है। अच्छा, राइट को उठाएंगे अभिषेक, बताना जहां तक उठ सकता है। बस। तो देखिए, दिस SLR इज हार्डली 20 डिग्रीज। 20 डिग्रीज पे SLR पॉजिटिव है और MRI में जैसे मैंने दिखाया है बहुत सीवियर इनको MRI में कंप्रेशन है। ठीक है, अभिषेक पैर को ऊपर खींचो कस के अपनी नाक की तरफ, पूरी ताकत लगाइए। ठीक है, इसमें जोर। तो ये वाला नहीं खींच पा रहे हैं आप? नहीं। इसमें ताकत नहीं लग रही है, इनसे खींच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो अभिषेक कौन से पैर में दर्द था आपके? इस पैर। राइट लेग में। लेफ्ट लेग ठीक था ना? लेकिन लेफ्ट लेग उठाने में आपको राइट लेग में क्रॉस्ड SLR पॉजिटिव था आपका 10 घंटे पहले भी। तो अब हम इनका क्रॉस्ड SLR करते हैं, धीरे धीरे उठाइए। अब कोई दिक्कत नहीं, कोई 1% की डॉक्टर साहब दिक्कत नहीं। 1% की। लेकिन कल आप जब इसको उठा रहे थे बहुत दर्द रहा था। और ये वाला तो पैर ऊपर जा ही नहीं रहा था, कल 30 डिग्री जा रहा था। आज इसको उठा के देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इनका स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट अब नेगेटिव हो गया है। पेशेंट के पैर में ताकत भी आ गई है, पेशेंट कंफर्टेबल है। तो अब पेशेंट का EHL टेस्ट कर रहे हैं। भैया पैर को ऊपर खींचे, कस के ताकत लगाइए, जोर से खींचिए, जोर लगे। आज मैं डॉक्टर साहब फुल ताकत लगा पा रहा हूँ। अब इस पैर में ये फुल ताकत लगा पा रहे हैं। कल लगा रहे थे तो दर्द जा रहा था और ये ताकत भी इसमें कम थी। अब आप पूरी ताकत लगा पा रहे हैं। इनके पावर हैज आल्सो इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। पेशेंट इज क्वाइट बेटर। ठीक है, तो अभिषेक शर्मा जी की हमने एंडोस्कोपी करी थी कल रात को। अभी तो 10-12 घंटे ही हुए हैं।
तो अभिषेक, ऑपरेशन में जैसे आपको पहले बता रहे थे मुझे डर लगता है ऑपरेशन से, हाँ। तो ये बताओ डरने वाली चीज है क्या कोई एंडोस्कोपी? कोई नहीं है, कोई ऐसी डरने वाली बात तो नहीं? नहीं। पूरे टाइम जब आप एंडोस्कोपी में थे तो आप जगे हुए थे? हाँ, पूरा जगह में। किसी ने आपको बेहोश तो नहीं किया? नहीं। नहीं। और ऐसे जैसे कुछ लोग कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन बड़ा डरावना होता है, ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं, मैं तो बात भी करता रहा, बोलता भी रहा। हाँ, हमसे बात भी कर रहे थे पूरे टाइम, मुझे याद है। अच्छा, तो और उसके बाद जैसे अब आप चल के देख रहे हो, आज चल के देखा, आप यहाँ तक चल के आए हो, मेरे ख्याल से कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि मैं इतना ठीक हो गया इतनी जल्दी। हाँ, तो परेशानी अब आपकी ठीक हो गई है। हाँ, ठीक। चल के आपने देख लिया अच्छी तरह? हाँ, ठीक। पहले जो आपके पैर में दर्द आता था वो अब आ रहा है? नहीं, पहले मैं ये गर्दन है ये मुझसे झुकती नहीं थी इतनी। हाँ, तो पहले आप क्या बता रहे थे? पहले आपकी गर्दन झुक नहीं पाती थी। हाँ। मैं किसी के पैर वैर नहीं छू पाता था, कोई झुक के वजन ऐसे नहीं उठा पाता। आज मैं वजन भी उठा सकता हूँ और किसी के पैर भी छू सकता हूँ, गर्दन नहीं पाता। झुका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो रही? कोई दिक्कत नहीं हो रही। ठीक है, तो आप संतुष्ट हो इलाज से? हाँ, ठीक है, ठीक है। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। मैं गया दंगल लड़ने, तो दंगल लड़ने में ऐसा हुआ कि मेरे कमर में चोट लग गई। चोट लगने के बाद मैंने फिर थोड़ी बहुत दवा ववा खाई और यही देसी नुस्खे किए, तो उससे सही नहीं हुआ। फिर मैं आया आगरा अपने मौसा जी के यहाँ। फिर डॉक्टर जी का आपका नाम बताया, देवाशीष शर्मा जी, तो मैं आपके पास फिर दिखवाने आया। तो फिर आपके पास जब दिखवाने आया तो फिर आपने देखा अच्छी तरीके से, मुझे लगा आप बहुत ही अच्छे डॉक्टर हो। तो मैं देखने फिर कुछ दिन आपने बताया ऑपरेशन होगा ये दूरबीन वूरबीन से, तो मैंने फिर हफ्ते या 2 हफ्ते वेट किया, सोचा करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ। फिर मुझे लगा कि डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे हैं कि हाँ मैं सही हो जाऊँगा। फिर मैं आया हॉस्पिटल में, फिर मुझे डॉक्टर साहब ने मेरी हिम्मत बढ़वाई कि आप सही हो जाओगे। फिर धीरे धीरे ऐसे डॉक्टर साहब मुझे ले गए ऑपरेशन थिएटर में। फिर मेरे से पूछा कि आपको कोई दिक्कत हो रही है? मैंने कहा मुझे नहीं हो रही है। तो गए ऑपरेशन थिएटर में, डॉक्टर साहब ने हिम्मत बढ़वाई और ऑपरेशन बहुत ही अच्छा हुआ। और आज ये है कि मैं 97% कम से कम बिल्कुल सही हालत में हूँ एकदम। अब मैं चल भी सकता हूँ, पहले मैं 50 मीटर नहीं चल पाता था, आज मैं पैदल चल सकता हूँ 1 किलोमीटर अभी इस हालत में। मैं कुछ लोगों को ये बताना चाहता हूँ जो मुझसे मेरे गांव में और यहाँ पे मुझसे कुछ लोग कहते थे कि ऑपरेशन में ये होगा, दर्द होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी, मत करवाओ, चल नहीं पाओगे, ये नहीं कर पाओगे। तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों की गलत सोच है कि पैर में दर्द होगी, ये होगी, कहीं कुछ नहीं है। करवाओगे तो सब ठीक ही हो जाता है।